hi everyone, कैसे आप सारे? Hope you all are good and today we are going to discuss about the most important topic of BSc and also +1 +2 class, diborane, which is very important and बहुत सारा चांस होता है इसका आपके एग्ज़ाम्स में आने का। तो हम इसको बहुत ही इजी वे के साथ करते हैं। ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डाइबोरेन इज अ केमिकल कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम्स। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6। डाइबोरेन B2H6 को कहते हैं हम, जिसमें मतलब ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें बोरोन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला B2H6 है। ये वैसे तो BH3 है, बट अगर हम इसको कंबाइन कर दे तो B2H6 हो जाता है। ओके, तो दिस सब्सटेंस इज हाईली अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर विद द स्वीट ऑर्डर। उन्होंने बोला है कि ये जो सब्सटेंस है B2H6 सब्सटेंस है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसकी जो इट हैज़ वेरी स्वीट ऑर्डर। द कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन, जो कंपाउंड्स बोरोन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं बोरेन्स। ये बोरेन और इसको डाइबोरेन ये बन जाता है जब इसका कम्बिनेशन हो जाता है दोनों का। ओके, तो डाइबोरेन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड्स मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो इसकी प्रेपरेशन के क्या क्या मेथड्स हैं वो हम करते हैं। व्हेन बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज ट्रीटेड विद लिथियम और सोडियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्यूशन B2H6 इज ऑब्टेन्ड। उन्होंने बोला है जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड दैट इज दिस ट्रीट होता है लिथियम के साथ या सोडियम के साथ, दोनों के हाइड्राइड्स के साथ होता है, तो ईथर के बीच एज अ कैटलिस्ट ईथर यूज़ हो रहा है, तो उससे हमें डाइबोरेन हमें मिलता है, डाइबोरेन ऑब्टेन होता है। ओके, बहुत ही इजी है। दोनों में टू बी एफ थ्री है, 6 LiH और 6 NaOH है, ईथर सेम। ये बहुत ही इजी है। तो इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज दिस एंड सेकेंड वन इज B2H6 is obtained from the reaction of BF3। जैसा कि मैंने आपको बोला B2H6 BF3 के जो रिएक्शन है उससे ऑब्टेन होता है एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड इन ईथरल सॉल्यूशन, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो ईथरल सॉल्यूशन में होता है। देखो वही चीज़ BF3 B2H6 जो है, और कैसे उन्होंने बोला कि वो कैसे उसकी प्रेपरेशन और कैसे हो सकती है। तो B2H6 है वो BF3 एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के ईथरल सॉल्यूशन में एज अ ईथर, फिर से कैटलिस्ट यूज हो रहा है, उससे ऑब्टेन होता है। दैट इज दिस 2B2H6 एंड 3NaF एज अ, ये रिमूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये थी इसकी सेकंड प्रेपरेशन। And the third one preparation of diborane is formed when electric discharge is done in mixture of hydrogen with boron trichloride और boron tribromide। उन्होंने बोला जो डाइबोरेन है वो फॉर्म और किस टाइप से होता है, तो इन्होंने बोला डाइबोरेन फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डन हो जाता है, जब हाइड्रोजन बोरोन ट्राइक्लोराइड और बोरोन ट्राइब्रोमाइड के साथ उसका डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डन हो जाता है, तो डाइबोरेन फॉर्म होता है। देखो उन्होंने क्या बोला, बोरोन ट्राइक्लोराइड दैट इज दिस, इसको लेकर देखते हैं। तो देखो पहले ये वाला स्टेप करेंगे, बोरोन ट्राइक्लोराइड वाला। ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड में हमने 5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन H2 के डाले and it give rises to B2H5Cl plus 5HCl। ओके, एंड अगेन ये जो हमारा एज अ
हमें ऑब्टेन हुआ है, जो हमारा फॉर्म हुआ है एज अ प्रोडक्ट, उसको हम लिखेंगे फिर से। एंड इसको B2H5Cl गिव राइजेस टू 5B2H6 प्लस 2BCl3। इसमें 5B2H6 यानी कि 5 डाइबोरेन्स एंड 2 बोरॉन ट्राइक्लोराइड एज अ रिमूव होता है। ठीक है, तो हमें डाइबोरेन इस तरह भी मिलता है। एंड सेकंड वन उन्होंने बोला और बोरॉन ट्राइब्रोमाइड। बोरॉन ट्राइब्रोमाइड दैट इज दिस। इसमें हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उन्होंने डाले, ये बस हम इसको स्टेबल करने के लिए डालते हैं, बैलेंस करने के लिए डालते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डाले एंड उससे हमें B2H6 यानी कि बोरॉन डाइबोरेन हमें फॉर्म हुआ एंड 6HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो बाहर निकल गया। ओके, तो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस। एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी हैं, तो देखिए डाइबोरेन, फर्स्ट वन इज डाइबोरेन इज अ कलरलेस गैस। डाइबोरेन एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है। विच इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर, जो कि कलरलेस गैस है और जो लो टेम्परेचर पर भी स्टेबल रह सकता है। तभी तो उन्होंने बोला कि रूम टेम्परेचर पर वो अनस्टेबल होता है, तो लो टेम्परेचर पर वो स्टेबल रह सकता है और रहता भी है। एंड इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, और उसमें मॉइस्चर के एब्सेंस में। ओके, तो रिएक्ट विद, सेकेंड वन इज रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्स ऑर्थोबोरिक एसिड। ये वाटर के साथ, डाइबोरेन वाटर के साथ रिएक्ट होता है और ऑर्थोबोरिक एसिड दैट इज 3H3BO3 3 स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया है। तो ये हमारा फॉर्म होता है और 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं हाइड्रोजन का। एंड थर्ड वन इज रिएक्ट्स विद ड्राई HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। उन्होंने बोला है ये HCl के साथ B2H6 लेना है, सबसे पहले उसको HCl के साथ, ड्राई HCl के साथ रिएक्ट करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3। एंड व्हेन वी react it with the dry HCl in the presence of AlCl3 then B2H5Cl जो है वो फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन रिमूव होता है एंड गिव्स हाइड्रोजन। ये देखो ना, हाइड्रोजन मिलता है, गिव्स हाइड्रोजन। तो फोर्थ वन इज at 120 degree Celsius combines with 2 molecules of NH3 and forms diborane diammoniate B2H6 with product of 2NH3 which is a white solid and forms बोराजोल, दैट इज, इसको हम वो भी कहते हैं इनऑर्गेनिक जो होती है ना बेंजीन, ऑन हीटिंग एट 200 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस में ये कंबाइन करता है 2 मॉलिक्यूल। कौन से, एक तो NH3, एक डाइबोरेन डायअमोनिएट, मतलब वही जो फॉर्म करता है, विच इज़ द वाइट सॉलिड, ये एक वाइट सॉलिड है एंड फॉर्म्स इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑन हीटिंग एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो B2H6 के साथ हमने NH3 रिएक्ट करवाया और क्या फॉर्म हुआ, डाइबोरेन डायअमोनिएट, दैट इज दिस। तो फिफ्थ वन इसकी प्रॉपर्टी है, इट रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है व्हेन बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। जो डाइबोरेन है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है व्हेन इट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 180 केल्विन एंड इज अ टॉक्सिक गैस। ये बॉयल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 180 केल्विन एंड इज़ अ टॉक्सिक गैस। और एक टॉक्सिक गैस की मतलब होता है, एक टॉक्सिक गैस होता है।
Seventh one is most of the diborane are known to be flammable in air. काफ़ी सारे डायबोरेन हैं वो एयर में फ्लैमोबेल हो जाते हैं, फ्लेमेबल, सॉरी ये फ्लेमेबल है, मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी। मोस्ट ऑफ द डायबोरेन, मैं भी कहूँगी ये क्या फ्लैमेबल क्या होता है। मोस्ट ऑफ द डायबोरेन आर नोन टू बी फ्लेमेबल इन एयर, ठीक है। एंड द एट्थ वन इज इट स्मेल्स स्वीट। इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी स्वीट होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था। एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट प्रूव्ड डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। डायबोरेन का स्ट्रक्चर जो है वो एस्टेब्लिश करने का बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, ये प्रूव है। एज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि डायबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इन ऑर्डर टू फॉर्म द रिक्वायर्ड 7 bonds, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नीडेड इज़ 14। उन्होंने बोला जब हम 7 bonds की रिक्वायरमेंट थी तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 14 चाहिए थे, और उनके पास सिर्फ 12 थे। उनके पास सिर्फ 12 such electrons are available. Thus, the electron to join the BH3 units, यानी कि BH3 are not available between boron atoms. तो मतलब इनको बॉन्ड बनाने के लिए 7 bonds और 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 होने चाहिए थे। तो बट इनके पास जब इनकी जो होती है फॉर्म करते हैं इसको, देन ये तो 12 इलेक्ट्रॉन्स करता है, इट हैज़ ओनली अवेलेबल इन इट। एंड इसकी वजह से ये तो अवेलेबल नहीं है कि बोरॉन एटम है जो उसका मतलब वो ज्वाइन हो सके। BH3 काफ़ी डिफ़िकल्टी थी इसका स्ट्रक्चर बनाने में। देखो ना, इनके पास ये B के पास 3 और H के पास 3 जैसे भी उन्होंने बनाया है ना। तो यहाँ भी BH3, तो इसमें यहाँ कोई भी वो नहीं था इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग कर सके, कह सकते हो आप, शेयरिंग कर सके। तो इससे शेयर करने के लिए इन्होंने ये एक हाइड्रोजन जो है वो लगाया, मतलब इनको चेंज किया है। देखो इसकी इंटरचेंजिंग, पहले 2 थे, 2 एटम्स थे, मतलब 2 पेयरिंग थे, देन सिंगल पेयरिंग, देन इट वाज पिन ड्रॉप पेयरिंग इन दिस, एंड इस वे में इसका स्ट्रक्चर बना था, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BH3 यूनिट्स, Longet, Higgins and Bell in 1943 suggested hydrogen bridge, not the H bond. Sorry, what is this? Between boron atoms. H bond है ये, H bond between boron atoms. इसका जो स्ट्रक्चर था वो 1943 में लॉन्गेट, हिगिंस एंड बेल उन्होंने पोजीशन दी थी इसके इलेक्ट्रॉन्स को। देखो B2H6 है ना, ये B2 और ये H6 एक ब्रिज बना रहे हैं, है ना, ये ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ ब्रिज फॉर्म कर रही है, तो यहाँ HB लग गया, या ये इसके बाकी जो हैं जो ब्रिज नहीं फॉर्म कर रही है टर्मिनल्स हो गए, तो HT लगा दिया। ये 97 डिग्री सेल्सियस है यहाँ 1.33, 1.19 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज़ 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह इसका HT है जो उसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, और HB को हम ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बनाना बॉन्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पार्ट ऑफ डायबोरेन। तो इसकी जो थ्योरी है वो तो आप रीड कर लो, या कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। हेडबर्ग एंड Schoemaker studied electron diffraction and suggested that 2H atoms form a bridge between boron atoms. The 4H atoms, that is hydrogen atoms, are covalently bonded with boron atom and are all in one plane, and the bridge forming 2H atoms
are in perpendicular plane, the shape of bridging bond is like a banana and banana pi bond. देखो ये ब्रिज की इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बनाना बॉन्ड दिख रहा है ना, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में बनाना बॉन्ड जो है वो ब्रिजिंग हुई है इसकी। ईच ब्रिज कंटेन्स अ प्रोटोन, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनेटेड। हर एक ब्रिज में एक प्रोटोन है जिसकी वजह से इसको हम प्रोटोनेटेड पाई बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो डायबोरेन पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।